गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 4 टुडे टॉपिक संज्ञा। अपन ने कल की वीडियो में संज्ञा की परिभाषा और उसके वेदों के बारे में पढ़ लिया था। उसके वेद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। आज अपन जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होते हैं शिक्षक, मनुष्य, नदी, मामा, बेटा, बेटी, पुस्तक, घोड़ा, गाय, मेज, आम आदि। जैसे मनुष्य का नेम नहीं दे रखा, वैसे नदी का नेम नहीं दे रखा। अगर नदी का नेम दे रखा गंगा तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। मामा का नेम नहीं दे रखा, बेटा का नेम नहीं रखा, बेटी का भी नेम नहीं दे रखा, किसी का भी नेम नहीं दे रखा ना, तो किसका बोध करा रही है? ये एक ही प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद बताए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद बताए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। देखो, समूहवाचक क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समूहवाचक के सभा, सेना, दल, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। फिर आता है द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव या पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव या पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, तेल आदि। मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक से क्या होता है कि नहीं, वस्तुएं बनती है। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, दूध से खीर, मिठाई बनती है। ओके। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों के किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। ओके, रिपीट अगेन। देखो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहले तो देखो, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए, एक तो समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। कुछ विद्वान इनको मिलाकर, इनको अलग अलग भेद बताकर 5 भेद मानते, लेकिन अपन तो 3 के बारे में ही पढ़ेंगे, 3 के बारे में, क्योंकि जातिवाचक के भेद होते हैं। देखो, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, नदी, मामा, बेटा, बेटी, पुस्तक, घोड़ा, गाय, मेज, आम आदि। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक देखो क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव या पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति,
वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।